कोई आपसे कोई बात छुपा रहा है, कोई बहुत बड़ा राज है आपके लाइफ का जो कोई छुपा रहा है, ठीक है। और ये जो छुपाने वाले हैं वो भी अपने हैं, और जो राज है, जो रहस्य है, वो भी आपका अपना ही है। देखिए, आपको बहुत पहले से, जिनके लिए भी मैसेज है, बहुत पहले से आपके अपनों में अपना ढूंढने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता हो कि आपने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, हमेशा आपका दिल हमेशा साफ रहा, लेकिन ये जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, उन्होंने कभी भी आपको अपना नहीं समझा। आप चाहे जो भी कर लें, ये आपको अपना नहीं समझ सकते। इस तरीके की फीलिंग आपको आई हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई रहस्य है जो बहुत लंबे समय से है। वो रहस्य कोई आपके सामने में उजागर नहीं करना चाहता। कोई ये रहस्य आपके सामने में इसलिए ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि कोई चाहता है कि आप हमेशा नीरस रहें, हमेशा उदास रहें, आपके लाइफ में कभी कोई ग्रोथ ना आए। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा। और जो ये रहस्य छुपा रहा है, उसी के लाइफ में, उसी के किसी अपने व्यक्ति के लाइफ में कोई ऐसा टावर गिरने वाला है जिसकी वजह से ये बातें ओपन होंगी। वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। देखिए, और जब ये रहस्य आपके सामने में उजागर होगा तो आपके लिए तो ये न्यू बिगनिंग होगा, लेकिन किसी के लिए टावर का काम करेगा, ठीक है। कोई ये रहस्य आपसे, देखिए बहुत लोग हैं जो आपसे कुछ बातें छुपा रहे हैं, ठीक है। आपसे कोई ऐसी बात छुपाई जा रही है जो आपको मतलब ना बैलेंस कर सकती है। ये जो बात है वो आपको बैलेंस कर सकती है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, ठीक है। कोई ये नहीं चाहता कि आप बैलेंस रहो, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में ग्रोथ आए। लेकिन यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। किसी के चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होता। ऑर्डर का कार्ड ये बता रहा है डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन प्लान आपके लिए है। और जिसने भी ये चीज़ें छुपाई है, आप मान के चलिए कि वो इतना रोने वाला है या रोने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि उसके किसी न किसी अपने के साथ ही वही चीज़ें होंगी जो ये आपके साथ करना चाहता था। और ये बहुत अलग मैसेज निकल कर आ रहा है। तो आपसे छुपा हुआ कोई रहस्य उजागर होगा। आप एक रिबेलियस है, ठीक है। आप एक योद्धा हैं। आप लोगों के मन को पढ़ना जानते हैं। बहुत से मैनिपुलेटर आपके आसपास हैं, ठीक है। एक नहीं, बहुत मैनिपुलेटर हैं। और ये बात आपको अभी क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आप किसी से बहुत इमोशनली जुड़ाव फील कर रहे हैं, लेकिन ये मैनिपुलेशन में ये व्यक्ति भी मिला हुआ है। इस व्यक्ति को भी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति ने आपका साथ देने के बजाय आपके शत्रुओं का साथ देना चुना। आपके भाग्य को इसने इग्नोर कर दिया, आपके इनहेरिटेंस को, आपके गिफ्ट को इसने वैल्यू नहीं किया। आपने इतना इनके लिए किया, ठीक है। जो भी लोग हैं, इतना कुछ किया आपने, इनकी केयर की आपने, आप इनके लिए हमेशा खड़े रहे। लेकिन ये एक ऐसे लोग हैं जो कभी भी आभारी नहीं रहेंगे, जो कभी भी आपके लिए अप्रिसिएट आपको नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप प्रोटेक्टेड हैं। और आपको सुनकर बहुत, मुझे भी जब ये मैसेज मिला ना तो थोड़ा सा मुझे भी अलग लगा। जिस व्यक्ति को आप अपना शत्रु समझते हैं वो आपके लिए प्रेयर कर रहा है, ठीक है, ये कर रही है। वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के साथ आपका जो भी छोटा सा कार्मिक जो अध्याय था वो समाप्त हो गया। लेकिन ये व्यक्ति आपके लिए प्रेयर क्यों कर रहा है? ये व्यक्ति आपके लिए प्रेयर इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके अपने ही आपकी ऊर्जा यहाँ पर खींच रहे हैं। और जाने अनजाने इस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि आप एक इम्पैथ हैं और ये व्यक्ति भी इम्पैथ है, क्योंकि इसी के सामने में ही क्रिटिसाइज आपको किया गया है आपके अपनों के द्वारा। और आपके जो बड़े बड़े अपने थे, ठीक है, वो चुप बैठे थे, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। जैसे ना सेफ साइड में रहना चाहते हैं सब। कोई भी आपके तरफ बात नहीं करना चाहता। कोई भी किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में, आपके आसपास, जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत मैनिपुलेटर है, जिसको आपके भाग्य से जेलसी है, जिसको आपके पॉजिटिविटी से जेलसी है। और ये वो लोग हैं जो चुपचाप सुन लेते हैं और आप तक वो बातें नहीं पहुंचाते हैं। या आपके साथ कोई भी, आपके लिए कोई भी योजनाएं बन रही है, कोई भी छल हो रहा है, वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। लेकिन जिस स्थान में ये चीज़ें हो रही थी, परमात्मा जी की कृपा से वहाँ पर कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ये महसूस किया कि
आपका दिल पहले से ही टूटा हुआ था और शायद इस व्यक्ति ने जाने अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसी बातें कर दी थी जिसका गिल्ट इस व्यक्ति को था। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने आपका दिल दुखाया या आपने जाने अनजाने जिस व्यक्ति का दिल दुखाया है वही व्यक्ति यहाँ पर आपके लिए प्रेयर कर रहा है। अब बताइए कि प्रेयर ये क्यों कर रहा है? कर इसलिए रहा है क्योंकि आपके अपने ही आपके अगेंस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपके अपने ही आपको रुलाना चाहते हैं, आपके अपने ही, चाहे ये अपने कोई भी हो, मैंने कहा ठीक है, आपके अपने ही आपके शत्रु हैं, आपके अपने ही आपके छुपे हुए शत्रु हैं और आपके अपने आपके शत्रुओं को आपकी पूरी जानकारी दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई ऐसी फीमेल है जिसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जो हमेशा, जैसे कहते हैं ना कि आप हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, सत मार्ग पर, और ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करती है जिनकी गलतियों को छुपाया जाता है और अभी भी वही चीज़ें चल रही है। तो बहुत अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। और जब मुझे मैसेज मिला, ये मैसेज मुझे कल मिला था, ठीक है, और ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये जो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कभी ना कभी ये व्यक्ति आपसे नाराज़ था, कभी ना कभी ये व्यक्ति आपके खिलाफ था, लेकिन ये इनकी बातें समझने के लिए ये व्यक्ति इनके साथ भी मिला। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है। ये व्यक्ति इनके साथ मिला, इनके साथ इनकी सारी बातें सुनी और तब इसको समझ में आया ये बहुत डीप लेवल पर जाने वाला व्यक्ति है। इसने डीप लेवल पर जाकर आपके बारे में जो कुछ भी हो रहा है उसे ये समझना चाहता था और उसे इसने समझा भी, और समझने के बाद ये समझ में इसको आया, जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली था इसके लिए भी, कि अपने ही ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अपने ही ऐसा कर रहे थे आपके लिए, अपने ही आपके लिए छल कर रहे थे, अपने ही एक दूसरे, मतलब ये बहुत क्लोज वन भी हो सकते हैं आपके अपने, जो आपकी प्रोग्रेस से जलते हैं, जो आपके अकेले आगे बढ़ने से जलते हैं, जो आपके कनेक्शन से जलते हैं। सीधी सी बात है, आपके प्रोग्रेस में कभी भी आपकी तारीफ़ नहीं करेंगे, कभी भी आपके कॉन्फिडेंस से डरते हैं, ये आपके बदले हुए स्वरूप से डरते हैं। कारण है कि सत्य मार्ग पर आप चल रहे हैं, आपके ब्यूटी से जेलसी है। ये सारी चीज़ों की वजह से ना ये इस फीमेल ने कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसकी जानकारी आपके किसी अपने को हो गया है। इसने कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है जो अब इसके तरफ बैकफायर हो गया है। तो जो चीज़ें बैकफायर हो गया है उसे बैलेंस करने के लिए ये लोग आपसे मीठी मीठी बातें कर सकते हैं, ये लोग आपसे मित्रता कर सकते हैं, ये लोग आपके घर आपको, अरे मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, मतलब इम्पैथ, आपसे सिंपैथी लेना और किसी और को देना, आपसे गिफ्ट लेना किसी और को देना। आप किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, वो उनका प्रोटेक्शन उस व्यक्ति को दे देंगे जिसको वो प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके धन को, आपको खुद ही यहाँ पर अपने धन को, अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। स्वयं माता जी की कृपा आपके थ्रोट चक्र पर है, अबंडेंस है आपके लाइफ में, आपके हार्ट चक्र को भी हील्ड कर दिया गया है। देखिए, इस व्यक्ति का आपके लाइफ में, इसको भी पता है कि इस व्यक्ति का आपके लाइफ में इतना ही कार्य था जितना इसने किया। पहले आपको डिसबैलेंस किया हो, पहले आपके साथ ऐसी बातें की हो, और यही समय था जिस वक्त में इस व्यक्ति को आपके लिए प्रार्थना करना था। देखिए, हम सबको पता है, प्रेयर जो एक हीलर होते हैं, जो एक इम्पैथ होते हैं, जो एक स्टार सीट होते हैं, ठीक है, उनकी प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर आप इन चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से समझ पाते हैं, और तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है जो हील्ड हो जाती है। और मैंने तो अपने लाइफ में देखा है कि मैं सभी जितने भी जेन्युइन हीलर हैं और जितने भी लोग हैं जो मानवता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको तो मैं हमेशा ही मतलब अप्रिसिएट करती हूँ। तो देखिए, ये चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में, और इसलिए आपके लाइफ में अचानक सडन किसी से मुलाकात ऐसे ही नहीं होती है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य होता है। तो आपका जो रहस्य है वो भी यहाँ पर उजागर हो रहा है, और कोई और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई और माफ़ी प्रार्थना कर रहा है। जितने लोग आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो चीज़ें एक तरफ हो गई है,
और जो आपका गुड कर्मा है और जो परमात्मा जी की कृपा है और जितने लोगों की आपने जाने अनजाने मदद किया है उनकी प्रार्थनाएं एक तरफ हो गई है। तो देखिए आपको इतनी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही है जिससे आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक ग्रोथ यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो देखिए ये जो कुछ भी होगा, जो भी आपको पता चलेगा, वो कहीं ना कहीं आपने अनुमान लगा लिया है, ठीक है। आपको एहसास हो गया है कि आपके अपने सो कॉल्ड अपने आपके अपने नहीं हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ये मतलब से बात करते हैं, मतलब से काम रहता है इनको सब, लेकिन फिर भी आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको उनके बारे में भी कुछ ना कुछ ऐसे राज पता चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लेट गो करना है, फॉरगिव करना है। बहुत जल्द ये गुड न्यूज़, खुशखबरी आपके तरफ आ रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको ये बात बताने वाला है या कोई ना कोई व्यक्ति आपको कोई ऑफ़र देने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस ऑफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत सोच समझ कर करना है। जो आपने जैसे कहते हैं जीवन एक पाठशाला है, ठीक है। शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप अपने सोल पर्पस पर रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको खुद भी समझने की आवश्यकता होती है कि मैं कहाँ पर कौन से ऑफ़र को मैं एक्सेप्ट करूं और किसे मैं विनम्रता के साथ रिजेक्ट करूं, विनम्रता के साथ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, वो पूरी तरीके से आपकी इच्छा, आपकी मर्जी है। आप इंडिपेंडेंट जो है रहना चाहते हैं, आप अकेले आप अपना वर्क करना चाहते हैं किसी और के साथ, या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ें हैं, बहुत जल्दी आपको डिसीजन नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पर इम्पैथ का कार्ड ये बताता है कि आप एक इम्पैथ हैं, दूसरों की ऊर्जा को आप समझ पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को आप समझ पाते हैं, चाहे कोई भी हो, ठीक है। पशु पक्षी भी आपके आसपास आते हों, ठीक है। और लोगों की बात आप सुनकर ही उनकी एनर्जी को, बहुत खूबसूरत ऊर्जा है कि जब किसी से आप बात करते हैं उनकी एनर्जी को भी आप पिक कर लेते हैं, समझ में आ जाता है। इसलिए आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत आवश्यकता है। तो आप ग्राउंडिंग ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी।